तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहै। आप सभी को नमस्कार। हम लोग भर्तृहरि कृत नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में हम लोग जिस भाग का अध्ययन कर रहे हैं वह है विद्वत पद्धति। इसमें विद्वानों और विद्या से संबंधित श्लोकों का संग्रह यहाँ पर किया गया है। इसके कुछ श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं और कुछ जो शेष है उनका अध्ययन हम आज करेंगे। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने शाठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने अप्यार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धृष्टता ये चैवम पुरुषः कलासु कुशलासु तेषु एव लोक स्थितिः। ये भी बहुत सरल सा श्लोक है। स्वजने दाक्षिण्यम, स्वजन में स्वजन अपना जन, अपने लोग, अपने लोगों के प्रति, अपने आत्मीयों के प्रति दाक्षिण्यम, दाक्षिण्य उदारता का व्यवहार। दया परिजने, परिजन नहीं है यहाँ पर, ये गलत लिखा है, इसको परिजन कर लें। दया परिजने, परिजन के प्रति, परिजन, परिजन मतलब जो आपके चारों तरफ रहते हैं, अर्थात जो आपके सेवक आदि हैं उनके प्रति दया का भाव। शाठ्यम सदा दुर्जने, दुष्ट व्यक्तियों के साथ में हमेशा शठता का व्यवहार। प्रीति साधुजने, साधुजनों के साथ, सज्जन लोगों के साथ में प्रीति, प्रेम पूर्वक व्यवहार। नृपजने नयो, राजा के साथ में नीति का व्यवहार। विद्वज्जने अपि आर्जवम, और विद्वान व्यक्ति के साथ में भी आर्जवम अर्थात सरलता का व्यवहार, सहजता का व्यवहार। शौर्यम शत्रुजने, शत्रुजन के प्रति शौर्यम वीरता। गुरुजने क्षमा, जो गुरुजन हैं, जो बड़े लोग हैं आपसे, जो आपके सम्माननीय हैं, उनके प्रति क्षमा का व्यवहार। नारी जने धृष्टता, और नारी जन के प्रति प्रगल्भता का व्यवहार। ये च पुरुषः, जो पुरुष, जो मनुष्य, एषु इस प्रकार की, एवं कलासु इस प्रकार की कलाओं में, कुशलः कुशल होते हैं, तेषु एव उन पर ही लोकः स्थिति इस संसार की स्थिति होती है, अर्थात यह संसार ऐसे लोगों पर ही टिका होता है। देखिए इस श्लोक में क्या बताया कि किस किस के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, कौन सा व्यवहार उचित है, यहाँ पर इस बात का उपदेश दिया गया है। और बहुत ही सीधी सी बातें कही गई हैं कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि अपने जो लोग हैं उनके प्रति आपको उदारता, बड़ा मन रखना है। यदि कोई आपके आत्मीय जन हैं तो आपको उनके प्रति बड़ा मन रखना है, छोटा मन नहीं रखना है कि यह है मेरा है, यह तेरा नहीं है, इस तरह का नहीं रखना है। जैसे हमने पढ़ा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, तो वही बात यहाँ पर बताई है। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, आप सबने पढ़ा होगा ऐसे। तो वही बात इन्होंने कही है कि जो आत्मीय लोग हैं उनके प्रति उदारता का व्यवहार रखना है। परिजन, जो आपके सेवक आदि हैं, जो आपकी सेवा का कार्य करते हैं, उनके प्रति दया रखनी है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सेवा का कार्य कर रहे हैं, वो किसी स्थिति में आपसे थोड़े से कम हैं, तो आपको उनके प्रति एक दया का भाव रखना है। और जो दुर्जन व्यक्ति है उसके साथ में हमेशा आपको शठता का व्यवहार रखना है, क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति है वो अपनी दुष्टता कभी भी नहीं त्यागेगा, और यदि आप उसके साथ में सरल सहज हो जाएंगे तो वो कभी भी आपके साथ में विश्वासघात कर सकता है, आपको छल सकता है, ठग सकता है। तो उसके साथ में होशियारी से, चालाकी से व्यवहार करना है। सज्जन लोगों के साथ में हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। राजा के साथ में नृपजने नयो, राजा के साथ में नीति का व्यवहार करना है, क्योंकि राजा के साथ में कोई ऐसा व्यवहार कर दिया जो नीति के विरुद्ध हुआ तो वो अपने दंड व्यवस्था के तहत आपको अपने घेरे में ले लेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि राजाओं के संबंध में या कोई भी राज्य से संबंधित जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उससे के संबंध में आपको नीति से युक्त, जो नीति है, जो नियम है, वो जो कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना है, उससे अलग होकर कार्य नहीं करना है। विद्वज्जने अपि आर्जवम, और जो विद्वान व्यक्ति है उसके साथ में सरलता से युक्त व्यवहार करना है, क्योंकि यदि आपको विद्वान से उसकी विद्वत्ता को प्राप्त करना है, यदि आप उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं
और सरलता से युक्त व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर यदि आप किसी प्रकार की शठता दिखा रहे हैं, चालाकी दिखा रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं, तो कभी भी उसकी विद्वत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते, उसके ज्ञान को आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको उनके साथ में, और ना ही उनको वश में कर सकते हैं अपने किसी और व्यवहार से, तो उनके साथ में सरलता से युक्त व्यवहार करना है। शौर्य कहाँ दिखाना है, अपना पराक्रम कहाँ दिखाना है, शत्रुजनों के प्रति, जो शत्रु हैं उनके साथ में अपने पराक्रम को दिखाना है। उनके साथ में आपको ऐसे नहीं दिखाना है कि आप दया दिखाएं या आप दीनता दिखाएं, उनके साथ में अपने पराक्रम को दिखाना है। आपके जो गुरुजन हैं, गुरुजन से तात्पर्य यहाँ पर केवल अध्यापक शिक्षक से नहीं है, गुरुजन का मतलब जो भी आपके बड़े लोग हैं उनके प्रति आपको क्षमा का व्यवहार करना है, सहनशीलता का व्यवहार करना है। हो सकता है कोई ऐसा कार्य आपके बड़ों ने भी किया हो जो सही नहीं हो, जो उचित नहीं हो, या जो आपको ठीक नहीं लगा हो, तो भी आपको उनके प्रति क्षमा का व्यवहार रखना है, क्योंकि वो आपके गुरुजन हैं, आपसे बड़े हैं, इसलिए सहनशीलता का व्यवहार उनके प्रति रखना है। नारी जने धृष्टता, नारी जनों के प्रति प्रगल्भता का व्यवहार रखना है, ऐसा यहाँ कहा गया। और फिर उन्होंने कहा कि ये पुरुषः, जो मनुष्य इस प्रकार की कलासु कलाओं में निपुण होते हैं, कुशल होते हैं, उनके ऊपर ही लोक टिका हुआ है, संसार टिका हुआ है। जो लोग इस प्रकार का व्यवहार करना जानते हैं, जिन्हें पता है कि किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, उनके ऊपर ही ये जो सारा संसार है उसकी मर्यादा टिकी हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर मानव समाज में जो अनेक प्रकार के व्यवहार करने वाले जो लोग हैं, उन सबको ये बताया गया है कि आपका जो व्यवहार है वो कहाँ पर किसके साथ कैसा होना चाहिए। यदि सही व्यवहार है तो ही ये संसार मर्यादा में रह पाएगा, उसकी रक्षा हो पाएगी। अन्यथा सारी जो प्रजाति है, सारी जो जाति है, वो मर्यादा से रहित हो जाएगी। और जो लोग व्यवहार में कुशल व्यक्ति हैं वही इस प्रकार की मर्यादा का निर्वहन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार के लोक व्यवहार को बताया गया। और इस श्लोक में भी शार्दूल विक्रीडित छंद है, जो पिछले कई श्लोकों में लगातार चलता आ रहा है, और काव्यलिंग अलंकार है। आप इसको नोट कर लें। और हम बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में ये नोट कर लें कि इसका जो चतुर्थ चरण है, चतुर्थ जो पंक्ति है, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सूक्ति के रूप में भी आ जाती है। इस पर कोई और प्रश्न भी पूछा जा सकता है, और आगे जब आप निबंध करेंगे, आगे थर्ड ईयर में जा कर के, तो सत्संगति पर निबंध भी आ जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिए। अब हम इसके अर्थ की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जाड्यम धियो हरति। धी कहते हैं बुद्धि को। जो बुद्धि है उसकी जाड्यम, जड़ता को, हरती है। मनुष्य की बुद्धि में जो जड़ता है, जो मूर्खता है, उसको हरती है। वाची सत्यम सिंचती, वाणी में सत्य का सिंचन करती है, वाणी में सत्य को सींचती है। जैसे हम पौधे में पानी सींचते हैं, तो यहाँ पर वाणी में सत्य को सींचती है, अर्थात वाणी सत्य से युक्त बनाती है। मानोन्नतिम दिशति, मान और उन्नति के मार्ग को दिखाती है। सम्मान और उन्नति किस प्रकार से हो, इस मार्ग को दिखाती है। पापम अपा करोति, पापम अपा करोति, पाप को दूर करती है, पाप को हटाती है। चेतः प्रसादयति, चित्त को, मन को प्रसन्न करती है। दिक्षुम कीर्तिम तनोति, दिशाओं में कीर्ति को, यश को बढ़ाती है। तो कथय, कहो, सत्संगति, अच्छी संगति, पुंसाम, मनुष्यों में, किम न करोति, क्या नहीं करती है। सत्संगति, अच्छी संगति। देखिए, जब आप बहुत छोटे होते हैं तब से ही आपके माता पिता इस बात के लिए विशेष रूप से सजग होते हैं कि आपकी मित्रता अच्छे लोगों से, अच्छे साथियों से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो मित्रता है, जो संगति है, उसका प्रभाव मनुष्य पर बहुत अधिक पड़ता है।
मनुष्य पर अपने परिवार के बाद यदि किसी का प्रभाव पड़ता है, और कई बार परिवार से भी अधिक जिसका प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है आपके मित्रों का, आपकी संगति का, जिनके साथ आप रहते हैं, उठते बैठते हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर अच्छे लोगों की अगर आप संगति करोगे तो वो क्या क्या कार्य करती है। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है, छोटे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ये भी पूछा जाता है कि सत्संगति क्या क्या कार्य करती है, तो उसमें आपको ये सब बताने पड़ेंगे। और यदि आप श्लोक को याद कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, आप श्लोक को लिख करके और फिर उस अर्थ को बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात बताई कि मूर्खता यदि आपकी बुद्धि में है, जड़ता, मूर्खता नहीं जड़ता, जड़ हो गई है यदि आपकी बुद्धि, तो वो उसको दूर कर लेती है। जैसे कोई चीज़ जम जाती है, बुद्धि ऐसी नहीं है कि कोई बहुत, ईश्वर ने किसी को बहुत अधिक ज्ञानी और किसी को मूर्ख बना करके भेजा, ऐसा नहीं है। सबकी बुद्धि एक समान है, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास कोई मशीन है, यदि हम उस मशीन को नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, एक समय के बाद उसमें जंग लगने लगेगी। तो उसी प्रकार से हमारी बुद्धि होती है, यदि हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो वो जड़ हो जाएगी। सत्संगति क्या करती है, अच्छा मित्र क्या करता है, आपकी बुद्धि का उपयोग करना आपको सिखाता है। और जब आप अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो बुद्धि की जड़ता दूर होती है, मूर्खता दूर होती है और आप विद्वान बनते हैं, विद्वत्ता को, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। दूसरी बात, वाची सत्यम सिंचती, वाणी में सत्य का सिंचन करती है, अर्थात सच बोलना सिखाते हैं। सीधी सी बात है कि आपकी जो सत्संगति है, आपका जो अच्छा मित्र है, वो हमेशा आपको ये सिखाएगा कि आपको सच बोलना चाहिए। आपने किसी बात पे, आपके मित्र ने देखा कि आपने कोई बात अपने माता पिता से झूठ बोल दी, उसे पता है, तो वो, अगर आपका एक अच्छा मित्र है तो वो आपको तुरंत टोकेगा और आपको कहेगा कि नहीं, ये उचित नहीं है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें सच बोलना चाहिए, सच का सामना करो। और यदि वो आपका अच्छा मित्र नहीं है तो वो आपके झूठ में भी आपका साथ देगा। तो वाणी में सत्य का सिंचन करती है। तीसरी बात, मानोन्नतिम दिशति, मान और उन्नति का मार्ग दिखाती है। कैसे, यदि आप अच्छे व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे, आपके मार्ग अच्छे होंगे, आप अच्छी चीज़ों का अनुसरण करेंगे, और जब आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी उन्नति भी बढ़ेगी, इसलिए आप उन्नति की ओर भी अग्रसर होंगे। इसलिए कहा कि मान और उन्नति का मार्ग दिखाती है। अगली बात, पापम अपा को रोती, पाप को दूर करती है। यदि कोई अच्छा मित्र है और हम कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो जो मित्र है वो हमें उस गलत कार्य को करने से रोकेगा, वो मना करेगा और फिर उस गलत कार्य को नहीं करने देगा। और इस तरह से धीरे धीरे हमारे कार्यों में से वो जो बुरे कार्य हैं वो दूर होते जाएंगे। चेतः प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करती है। चित्त को क्यों प्रसन्न करती है, क्योंकि जो अच्छा मित्र है वो हमेशा अच्छी बात कर रहा है, हमें अच्छी बातें सिखा रहा है, हमें अच्छे मार्ग की ओर ले जा रहा है। तो जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ गलत हम नहीं कर रहे हैं जीवन में, तो हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा, किसी भी प्रकार की चिंता से दूर रहेगा। तो चित्त को प्रसन्न करती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति, दिशाओं में कीर्ति फैलाती है, अर्थात हमारा यश बढ़ाती है। कैसे यश बढ़ाती है, जब आपकी मूर्खता दूर हो गई है, जब आप सत्य बोलते हैं, जब आप मान और उन्नति के मार्ग पर हैं, आपका पाप दूर हो गया है, मन प्रसन्न है, तो ऐसे मनुष्य की तो कीर्ति चारों तरफ फैलेगी। तो आपकी कीर्ति पूरी दिशाओं में फैलाती है। तो अंत में वो पूछते हैं कि कहो सत्संगति मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती है, अर्थात सत्संगति मनुष्य के लिए सब कुछ करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो सत्संगति नहीं कर सकती है। प्रश्नवाचक श्लोक लिखा है, लेकिन ये इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो पूछना चाहते हैं, वो इस रूप में पूछ रहे हैं जैसे हम कहते हैं आहा कितना सुंदर है, तो उसी तरह से कहा गया है कि बताओ क्या नहीं कर सकती है, अर्थात सत्संगति सब कुछ कर सकती है। तो इस तरह से इस श्लोक में सत्संगति की महिमा का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर भी, इसमें भी वसंत तिल का छंद है, जो अभी हम कुछ श्लोक पहले ही हम वसंत तिलका की बात कर चुके थे, तो वहाँ पर आप वसंत तिलका को देख सकते हैं। अगला श्लोक, जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयम। सुकृतिनः,
सुकृतिनः अच्छे कर्म करने वाले, पुण्य आत्मा जो रस सिद्धा रस में सिद्ध हैं, रस को सिद्ध करने में समर्थ हैं, ऐसे ते कवीश्वरः वे कवीश्वर, वे श्रेष्ठ कवि, जयंती जीते हैं, उनकी जय होती है, वो श्रेष्ठ हैं, ये शाम जिनके यशः काये यश रूपी काया में, यश रूपी शरीर में, जरा मरण जम, जरा वृद्धावस्था को कहते हैं, मरण का मतलब मृत्यु, वृद्धावस्था और मृत्यु से ज मतलब उत्पन्न होना। हमने पहले कहा था कि जल के किसी भी पर्यायवाची में अगर हम ज लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है कमल, जैसे नीरज, अंबुज, पयोज। उसी तरह से यहाँ ज का मतलब वहाँ था उत्पन्न होने वाला, इसी तरह से यहाँ पर भी जरा मरण जम का मतलब हुआ वृद्धावस्था और मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भयम, भय, भय नास्ति नहीं होता है। क्या कहा है इन्होंने यहाँ पर कि वे पुण्यात्मा श्रेष्ठ कवि जो रस को सिद्ध करने वाले थे, कि जो भी रस वो चाहते अपनी कविता में उसी रस को वहाँ पर सिद्ध करते। यदि वो चाहते कि मैं श्रृंगार रस पर कविता लिखूं तो वो ऐसी सुंदर श्रृंगार रस की कविता लिखते कि श्रृंगार रस की उत्पत्ति होने लगती। यदि वो चाहते कि मैं वात्सल्य से युक्त काव्य लिखूं तो वात्सल्य रस की उत्पत्ति होने लगती है। तो ऐसे श्रेष्ठ कवि, ऐसे पुण्यात्मा जो रस को सिद्ध करने में समर्थ हैं, वास्तव में वे ही जीवन जीते हैं, उनकी ही जय है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनके यश रूपी शरीर में, यश प्रसिद्धि, जो उनका यश रूपी जो शरीर है उसमें वो भय नहीं होता जो वृद्धावस्था या मृत्यु से उत्पन्न होता है। देखिए क्या बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य भयभीत होता है किस लिए कि उसका जो शरीर है वो किसी दिन वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेगा। कौन सा शरीर? जो भौतिक शरीर है, जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, वो किसी दिन वृद्धावस्था को प्राप्त करेगा तो उसका जो सौंदर्य है वो क्षीण हो जाएगा, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, आँखों से दिखना कम हो जाएगा और फिर किसी दिन उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि किसी ने यश रूपी शरीर प्राप्त कर लिया है, तात्पर्य यदि किसी ने अपने जीवन में ऐसा कर्म कर लिया है कि उसकी प्रसिद्धि हो गई है, तो क्या कभी वो यश रूपी शरीर समाप्त हो सकता है? आज हम कितने बड़े बड़े नाम जानते हैं, वाल्मीकि, तुलसीदास, भर्तृहरि, ये कालिदास, ये सब नाम क्या हैं? क्या ये आज सशरीर हैं? इनका भौतिक शरीर है? नहीं, पता नहीं कब इनका भौतिक शरीर समाप्त हो गया, लेकिन आज भी हम इनको उसी तरह से याद करते हैं जैसे ये कल के ही उत्पन्न हुए हों, कल की ही बात हो। क्यों? क्योंकि इनका जो यश रूपी शरीर है वो आज भी जीवित है। किस कारण से जीवित है? इनके रस को सिद्ध करने की जो इनकी प्रसिद्धि थी उसके कारण। तो यहाँ पर भी ये बात कही है उन्होंने कि ते सुकृतिनो वे पुण्यात्मा कवीश्वराः श्रेष्ठ कवि रस सिद्धा, जो रस को सिद्ध करने वाले हैं, जो रस को श्रेष्ठता से दिखाने वाले हैं, जयंती वे ही वास्तव में जीवित रहते हैं, वही जीवन प्राप्त करते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं। ये शाम ये शहकाए जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरण जम, जरा वृद्धावस्था और मृत्यु से उत्पन्न भयम भय नहीं होता है, डर नहीं होता है, वे ही यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर उन महान कवियों के यश की बात को बताया गया है, उन कवियों की महिमा को बताया गया है। और यहाँ पर अनुष्टुप छंद है यशः काय। यशः काय में आपको दिखाई दे रहा है यश रूपी शरीर, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है तो यश रूपी शरीर से लुप्तोपमा अलंकार यहाँ पर माना जाता है। और अनुष्टुप छंद जो बहुत ही सीधा सरल सा छंद है, उस छंद में इस पद्य को कहा गया है। तो यहाँ पर आज हमारा विद्वत पद्धति का ये भाग समाप्त होता है। हमने विद्वत पद्धति तक के श्लोक यहाँ पर कर लिए हैं और अगली कक्षा में हम इसके बाद अगली पद्धति की ओर चलेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और आप देखिए कि पहले जो हम अन्वय भी यहीं कर रहे थे, शब्दों के अर्थ भी यहीं लिख रहे थे, अब हमने सीधे श्लोक से उस अर्थ को करने
करना प्रारंभ कर दिया है ताकि आप उसको करना सीख सकें, परीक्षा में आपको समस्या ना आए। तो आप इसको करके देखिए। कोई समस्या आती है तो हम इसके विषय में बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहै।